आज किस चीज का डिस्कस करेंगे? वाटर। नॉर्मली अगर हम लोग देखें तो भाई वाटर एलिमेंट का यूज क्या है बॉडी? वाटर एलिमेंट का यूज क्या है? भारद्वाज जी, सर, बॉडी के अंदर वाटर का क्या यूज है भाई? वाटर सर बॉडी को मॉइस्चर देता है। हम्म। नॉर्मली वैसे अगर हम एक देखें तो वाटर का काम ही क्या है? एक काम बताओ वाटर का, कॉमन वर्क और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम। किस काम के लिए वाटर यूज होता है? डॉक्टर शिल्पा जी, ये सर। वाटर का क्या काम है? वाटर सर अर्थ को नरिश करता है। कॉमन, बिल्कुल एक आम आदमी वाला जवाब। पीने के काम आता है, प्यास पी लगती लिया है तो। कि हाँ, लेकिन बॉडी के अंदर चला गया। क्या काम, क्या वाटर का भाई? बॉडी की धुलाई करना, अंदर से सफाई करना, जितने भी वेस्टेज को निकाल के बाहर फेंकना। और सिंपल तो यही है। एक कॉमन काम या एक सबसे बड़ा काम ये नहीं दिखाई देता जावेद साहब कि बॉडी के अंदर या कहीं पर भी वाटर क्या करता है? मैनिपुलेट, वाटर को मैनिपुलेट करता है, कंट्रोल एंड। हीट को रिड्यूस नहीं करता वाटर? यस। हाँ, हीट को रिड्यूस करता है, हीट को बैलेंस सबसे करता है। बड़ा कॉमन काम अगर हम देखें, बाकी तो चीजें हैं, डिस्कस करेंगे बाद में अभी, ठीक है। हाँ, सबसे लेकिन बड़ा अगर यही हम काम। सबसे बड़ी चीज देखें तो क्या है भाई, हीट को कम करता है। यस सर। जी। जब हमें गर्मी लग रही हो तो भी कहते हैं यार पानी दो। कोई चीज गर्म भी हो जाती है तो उसके ऊपर ही पानी डाल करके उसको हम ठंडा करते हैं। हम्म? यस सर। बिल्कुल सही। हीट को हीट को कंट्रोल करता है, बॉडी के अंदर हीट को बैलेंस रखता है। क्या करता है? बैलेंस रखता है। क्यों? अगर वाटर हीट को बैलेंस नहीं रखेगा, वाटर कम होगा, तो बॉडी में क्या हो सकता है? हीट ज्यादा हो सकती है। हम्म? ये कंडीशन भी हमारे लिए हार्मफुल होगी बॉडी के लिए। हम्म। हम्म? यस सर। पूरी बॉडी जब हीट ज्यादा होगी तो बॉडी के जो फंक्शंस हैं वो बढ़ने लगेंगे, ड्राइनेस ज्यादा हो सकती है। हम्म? और बहुत सारे जो है वो मेटाबॉलिक चेंजेस आ सकते हैं। लेकिन यही अगर मान लो वाटर ज्यादा हो जाता है तो ये हीट को लो भी कर सकता है। जी। बॉडी हमारी ठंडी रहने लगेगी, लेथार्जिक रहने लगेगी, हमारे खाने का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो भी वीक पड़ जाएगा। मेडिसिन के हिसाब से देखें तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आ रही है जैसी मेडिसिन कुछ चाहिए हमको स्टिमुलेशन के लिए। यहाँ पर हमें कोई वाई जैसी मेडिसिन की जरूरत पड़ेगी इसको डाउन करने के लिए। तो वाटर क्या कर रहा है हमारी बॉडी के अंदर?
हीट को मेंटेन कर रहा है। वाटर, हमारी बॉडी के अंदर हमें हीट कितनी चाहिए? हीट भी हमको बॉडी के अंदर नॉर्मल चाहिए, बैलेंस चाहिए। हमको सारी चीजें क्या चाहिए? बैलेंस में ही चाहिए। ठीक है, कोई भी चीज हमें ना कम चाहिए ना ज्यादा चाहिए। वाटर के डिस्टर्ब होने से क्या हो सकता है? हीट बढ़ सकती है, या फिर हीट बहुत कम हो सकती है, जिसको हम लोग कह सकते हैं क्या, कोल्डनेस बढ़ सकती है। ठीक है, या तो हीट बढ़ जाएगी या फिर कोल्डनेस बढ़ जाएगी। यानी कि अगर आपका वाटर एलिमेंट डिस्टर्ब है तो इन दोनों में से आपको एक चीज मिल सकती है। अगर वाटर एलिमेंट ठीक है तो आपको हीट और कोल्ड बैलेंस मिलेगी। लेकिन हीट या कोल्डनेस अगर बढ़ रही है, इसका मतलब क्या है कि वाटर एलिमेंट डिस्टर्ब है। ठीक है, और इसका जो कलर है, ठीक है, वाटर का कलर कैसा होता है? ब्लू। ठीक है, और जब आपके बॉडी के अंदर वाटर एनर्जी कम हो, वाटर एनर्जी कम होगी तो आपकी बॉडी में किस चीज की क्रेविंग होगी? साल्ट। साल्ट। Starch। ठीक है, यहाँ पर एक बात ये समझने वाली है कि हम लोग किस चीज की बात कर रहे हैं? किडनी। वाटर एनर्जी एनर्जी। की। यहाँ पर कई बार हम लोग थोड़ा सा उल्टा समझ जाते हैं। हम किस चीज की बात कर रहे हैं? वाटर एनर्जी। एनर्जी। वाटर एनर्जी की जब हम बात कर रहे हैं, हमारे ऑर्गन क्या है इसका? ईयर। किडनी एंड यूपी। यूरिनरी ब्लैडर। हम यहाँ पर किस चीज की बात कर रहे हैं? वाटर एनर्जी की बात कर रहे हैं, यानी कि हम किडनी की एनर्जी की बात कर रहे हैं। ठीक है,
जब किडनी एनर्जी कम होगी, किडनी क्या करेगी? कम काम करेगी। हम्म। किडनी कम काम करेंगी तो क्या होगा? यहाँ पर यूरिन यूरिन का फ्लो कम होगा, लेकिन बॉडी के अंदर फ्लूइड बढ़ेगा। बात समझ में आ रही है? बॉडी के अंदर फ्लूइड का एक्युमुलेशन क्या होगा? ज्यादा होगा। और जब बॉडी में फ्लूइड का एक्युमुलेशन ज्यादा होता है तभी जो है वो बॉडी हमसे क्या करती है? साल्ट मांगती है। कहने का मकसद ये है कि फ्लूइड का एक्युमुलेशन अगर ज्यादा हो रहा है बॉडी के अंदर, पानी बॉडी में ज्यादा इकट्ठा हो रहा है, तो मतलब क्या हुआ कि वाटर की जो एनर्जी है वो क्या हो रहा? लो है। और जब फ्लूइड का एक्युमुलेशन हमारी बॉडी के अंदर कम होगा, तो इसका मतलब हुआ कि वाटर एनर्जी जो है या किडनी एनर्जी हमारी क्या हो रही है? लो। लो, हाई हो रही है। अगर वाटर का एक्युमुलेशन जो सॉरी फ्लूइड का एक्युमुलेशन जो है वो कम हो रहा है। ठीक है। हम कई बार बॉडी के फ्लूइड को ही डायरेक्टली वाटर समझ लेते हैं। हम यहाँ पर वाटर की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर वाटर एनर्जी की बात कर रहे हैं, किडनी के एनर्जी की बात कर रहे हैं। क्लियर है या इसको इस बात में किसी को डाउट है? मैं यहाँ पर इसको और एक्सप्लेन दोबारा से कर सकता हूँ। कई बार लोग जो है वो बॉडी के फ्लूइड से डायरेक्टली उसको वाटर को जोड़ देते हैं। मान लीजिए अगर फ्लूइड का एक्युमुलेशन हो रहा है किसी तरह से, तो वो फ्लूइड का एक्युमुलेशन आपको कैसे दिखाई देगा? क्या बात परेशान कर रहा हूँ क्या? फ्लूइड का एक्युमुलेशन कैसे दिखाई देगा? एडिमा। एडी। हम्म। एडिमा। एडिमा, यस। ड्रॉपसी। कैसे दिखाई देगा? एडिमा। अब अगर हम लोग एडिमा की बात करें तो एडिमा क्या है? यहाँ पर वाटर की क्या क्या, क्या कंडीशन है? हेलो। वाटर एक्यूमुलेशन। एक्युमुलेशन हो रहा है फ्लूइड का, लेकिन वाटर क्या हो रहा है? हाइपो हो रहा है। वाटर एलिमेंट हाइपो हो रहा है। ठीक है, या ये कह सकते हैं किडनी की एनर्जी जो है वो क्या हो रही है? कम हो रही है। किडनी का फंक्शन क्या हो रहा है? हाइपो हो रहा है। ठीक है। जब एक्युमुलेशन ऑफ फ्लूइड होता है तो हमारी बॉडी क्या करती है? क्रेविंग करती है किस चीज की? साल्ट। साल्ट साल्ट। की। इसी तरह से टेस्ट डिसलाइक, कोई भी चीज डिसलाइक कब होती है? जब वो हमारे पास भरपूर मात्रा में हो। राइट। जब साल्ट ज्यादा होगा तभी तो डिसलाइक करेगा साल्ट को बॉडी। हम्म। साल्ट ज्यादा होने का सिंपल सा मतलब क्या है? कि वाटर एनर्जी एक्सेस हो रही है, ज्यादा हो रही है। या कह सकते हैं आप किडनी की एनर्जी
ज्यादा हो रही है, या बॉडी में फ्लूइड कम हो रहा है। ठीक है, तब क्या होगा कि हम जैसे नमक खाने की कोशिश करेंगे तो नमक हमको अच्छा नहीं लगेगा, यानी कि क्रेविंग जो होगी, हमारी डिसलाइक जो होगी वो साल्ट की होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि किडनी जो है, साल्ट की क्रेविंग में किडनी क्या हो रही है, हाइपर। हाइपर हो रही है। और अगर साल्ट खाने का मन कर रहा है तो किडनी क्या हो रही है, हाइपो हो रही है। बात समझ में आ गई? जी। साल्ट खाने का मन कर रहा है, किडनी हाइपो हो रही है। हाइपर। साल्ट खाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा, किडनी हाइपर। राइट। और जो भी टेस्ट हमारी बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर जब होता है, ज्यादा होता है, वही टेस्ट कहाँ शो होता है, आपकी सलाइवा के अंदर होता है। मुंह के अंदर जो सलाइवा है, उसमें जो टेस्ट होता है ना, सलाइवा के अंदर भी एक अपना टेस्ट होता है। वो कहाँ से आता है, ब्लड के अंदर आपके कौन सा एलिमेंट ज्यादा है, उसी के अकॉर्डिंगली आपकी सलाइवा का टेस्ट डेवलप हो जाता है। हम्म? किसी भी चीज को टेस्ट करने के लिए आप सलाइवा का जो टेस्ट है उससे भी देख सकते हैं कि आपका सलाइवा खट्टा हो रहा है, मीठा हो रहा है, कैसा हो रहा है। अगर सलाइवे का टेस्ट आपका नमकीन हो रहा है, मुंह का स्वाद कैसा हो रहा है, नमक के जैसा हो रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, किडनी जो है वो हाइपर है। हाइपर, वाटर एनर्जी एक्सेस हो रही है। इमोशंस, इमोशंस किस चीज के आएंगे भाई, इमोशंस आएंगे आपके अंदर फियर। क्या होगा इसके अंदर, क्या आ जाएगा, फियर आ जाएगा डर। इस पर्सन के अंदर, एंजाइटी आ जाएगी। सेंस ऑर्गन, ईयर। जब भी कोई परेशानी होगी, कहाँ देखने के लिए मिलेगा इसको, ईयर भी। कान के अंदर। कानों में खुजली हो रही होगी, ठीक है? कान का बहना हो सकता है। और टिश्यू की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसका टिश्यू क्या है, इसका टिश्यू है बोन। जब भी कोई बोन से रिलेटेड कोई परेशानी होगी, किसकी वजह से होगी, किडनी। किडनी की वजह से। बोन से रिलेटेड कहीं भी कोई परेशानी होगी तो किसकी वजह से होगी, किडनी की वजह से। एंड बोन्स एंड इसका दूसरा जो वो है, वह आपका हेयर्स। जो आपके सिर के बाल हैं वो भी किसके साथ में रिलेटेड है, किडनी के साथ। ठीक है, हमारा जो ये वाटर एलिमेंट है, मैथमेटिक्स का। वाटर एलिमेंट जो है उसका मेन रोल क्या है, बॉडी के अंदर हीट को मेंटेन रखना। वाटर एनर्जी अगर ज्यादा होगी बॉडी के अंदर, तो क्या होगा, हीट कम होगी बॉडी में, कोल्डनेस ज्यादा होगी। और अगर वाटर एनर्जी कम होगी बॉडी के अंदर तो क्या होगा, हीट ज्यादा होगी और कोल्डनेस कम होगी। ठीक है, इसका जो कलर है वो ब्लू है। क्रेविंग, जब आपकी क्या जो वाटर एनर्जी अगर कम होगी बॉडी के अंदर, क्या होगा, साल्ट की क्रेविंग होगी, यानी किडनी का फंक्शन अगर आपकी हाइपो होगा तो साल्ट की आपको क्रेविंग होगी। किडनी का फंक्शन अगर हाइपर होगा तो आपका साल्ट खाने का बिल्कुल मन नहीं करेगा, या फिर समझ लीजिए कि आप कम साल्ट यूज करेंगे। ठीक है, इस तरीके से अगर आपका जो सलाइवा है उसका टेस्ट सॉल्टी हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि आपकी बॉडी के अंदर वाटर एनर्जी एक्सेस हो रही है, या किडनी जो है वो आपकी हाइपर हो रही है।
इमोशंस क्या है इसके लिए? इसका इमोशंस है फियर। जब आपकी किडनी डिस्टर्ब होगी तो आपको क्या मिलेगा? डर। फियर। एंड सेंसरी ऑर्गन जो है इसका, वो है हमारा कान। जबकि किडनी के अंदर कुछ होगा तो कहाँ दिखाई देगा? कान में दिखाई देगा। किडनी की आप जो शेप देखेंगे तो कैसा है? किडनी का शेप कान के जैसा है। ठीक है, देखा होगा बहुत से लोग कान के अंदर खुजली करते रहते हैं। मीन्स क्या है? किडनी के पेशेंट है। सर ये फियर जो है ये हाइपो में होगा या हाइपर में भी होगा? क्या चीज? फियर जो इमोशंस आएंगे, हाइपो हाइपर दोनों में बराबर आ सकते हैं या? इमोशन दोनों में आएंगे, लेकिन ज्यादा जो आएंगे वो हाइपो में आएंगे। ठीक। हाँ, फियर जो आएगा आपको वो हाइपो में आएगा। किडनी के जो है वो हाइपो फंक्शन के अंदर जो है फियर मिलेगा। क्योंकि हाइपो फंक्शन के अंदर ही कोल्डनेस आएगी। जब कोल्डनेस आएगी तभी फियर आएगा, तभी ओवर थिंकिंग आएगी, तभी लेजीनेस आएगा, तभी कॉन्स्टिपेशन होगा, तभी आपको जो है मेटाबॉलिक रेट कम होगा, तभी आपको भूख कम लगेगी, तभी आपका कुछ करने का मन नहीं करेगा। अगर हम लोग ओवरऑल दो पार्ट में डिवाइड कर दें सारे एलिमेंट्स को या पूरी बॉडी को, तो सब कुछ जो है कोल्ड और हीट के ऊपर ही टिका हुआ है। हॉट एंड कोल्ड, हॉट एंड कोल्ड, इन हॉट एंड कोल्ड का बैलेंस। आप इसको इलेक्ट्रोम्योपैथी के अकॉर्डिंगली देखेंगे तो ब्लड एंड लिम्फ के बैलेंस की बात होती है। ठीक है, ब्लड क्या है? नेचर में हॉट है, और और लिम्फ क्या है? कोल्ड है। तो इन दोनों का बैलेंस रहना जरूरी है। तो अगर कोल्डनेस आपकी बॉडी में ज्यादा होगी तो ऑब्वियसली जो हॉटनेस है वो कम हो जाएगी। और अगर कोल्डनेस कम होगी तो हॉटनेस बढ़ जाएगी। उनको ना ज्यादा कोल्डनेस चाहिए ना ज्यादा हॉटनेस चाहिए। दूसरी बात, जो आपकी किडनी है या जो वाटर है, के एनर्जी के कम होने के चांसेस सबसे ज्यादा रहते हैं। मतलब किडनी जो है वो मैक्सिमम डाउन साइड जाती है। किडनी कहाँ जाती है? डाउन साइड जाती है। आपको हाइपर फंक्शन ऑफ द किडनी बहुत कम मिलेगा। क्योंकि वाटर है, वाटर की प्रवृत्ति क्या है? वाटर का फ्लो हमेशा कहाँ होता है? नीचे। नीचे। इसलिए किडनी का जो एनर्जी है हमेशा क्या होता है? डाउन साइड जाता रहता है। इसलिए किडनी की अगर हम बात करें तो किडनी को सेडेट करने की बहुत कम जरूरत पड़ती है। बल्कि ज्यादातर लोगों को रहता है कि किडनी को सेडेट ना किया जाए तो बेटर है। कंपेरेटिवली हम किसी दूसरे ऑर्गन के साथ में एनर्जी रिलीज कर सकते हैं। जैसे कि किडनी का जो चाइल्ड एलिमेंट है वो वुड है। वुड को टोनिफाई करेंगे तो किडनी की एनर्जी कम हो जाएगी अगर किडनी हाइपर हो रही है तो। और किडनी को कंट्रोल करता है आपका अर्थ। अर्थ एलिमेंट को अगर आप टोनिफाई करेंगे तो भी किडनी की एनर्जी कंट्रोल हो जाएगी अगर ये हाइपर हो रही है तो। ठीक है, एस देना इसके अंदर जो है वो ज्यादा हितकर नहीं है। कि ये हमें इसका तो खुद का ही नेचर जो है वो डाउन जाना है। अगर कभी ये हाइपर हुआ है तो शॉर्ट टर्म के लिए हाइपर हो सकता है। इसको जो है वो हमेशा टोनिफाई ही करना चाहिए किडनी को। ठीक है? तो इस वाटर एलिमेंट के जो हमारे ऑर्गन्स हैं वह किडनी एंड यूरिनरी ब्लैडर। किडनी फंक्शन की बात करें
किडनी के अगर हम लोग फंक्शन की बात करें तो किडनी का सबसे पहले तो नॉर्मल फंक्शन हमारे सामने क्या दिखाई देता है कि किडनी क्या करती है। किडनी हमारे वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालती है। और वो जो वेस्ट प्रोडक्ट है सारे, उसके मिक्सचर को हमने क्या नाम दिया? यूरिन। यूरिन। यूरिन क्या है? यूरिन इज ए मिक्सचर ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। वेस्ट। जिसमें आपका यूरिया हो गया और अदर दूसरे जो है वो वेस्ट हैं, वो सारे मिलकर के कहाँ निकलते हैं? यूरिन में निकलते हैं। बिलोरुबिन हो गया और भी जो बॉडी का वेस्ट मटेरियल है वो यूरिन के द्वारा किडनी उसको बाहर निकालती है। सबसे पहला फंक्शन तो यही हो गया कि अगर मान लो किडनी हमारा कम काम करेगी तो क्या होगा कि ये वेस्ट जो है वो हमारा बॉडी के अंदर ही पड़ा रहेगा। हम्म? उसके बाद में किडनी क्या करती है? किडनी हमारी बॉडी के अंदर जो वाटर बैलेंस है, जो हमारी बॉडी के अंदर जो वाटर बैलेंस है, वाटर बैलेंस को मेंटेन करती है। वाटर बैलेंस को मेंटेन करती है, यानी कि किडनी जो है ये देखती है कि यूरिन, हमारी जो बॉडी है उसके अंदर ब्लड के अंदर जो वाटर है, पूरी बॉडी का एक कैलकुलेशन रखती है अपने पास कि बॉडी के अंदर अभी पानी की मात्रा कितनी है। हम्म? ये बॉडी के अंदर पानी की मात्रा कितनी है। पानी की जितनी मात्रा बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा होती है उतनी ही मात्रा को किडनी जो है वो बाहर निकाल। आपने देखा होगा कि बहुत बार क्या होता है, कभी आपको जो है यूरिन बहुत ज्यादा क्लियर सा आता है। हम्म? कभी जो है वो यूरिन आपको बहुत डार्क सा आता है। डार्क यूरिन में और क्लियर यूरिन में क्या फर्क है? डार्क यूरिन में सिर्फ यह है कि किडनी ने जो वेस्ट मटेरियल था वो तो पूरा निकाला है, लेकिन जो वाटर था उसको कम निकाला है, क्योंकि वाटर बॉडी के अंदर रखना किडनी को जरूरी था। क्या कर रही है? वाटर को रेगुलेट कर रही है, जितना जरूरी पानी है उतना ही निकालेगी, लेवल को बना करके रख रही है। ऐसा नहीं है कि आपके बॉडी में जितना पानी कम है या ज्यादा है, किडनी को उतना पानी खींचना है तो खींचना है। आप जो है पानी पीना कम कर दीजिए अभी, तो क्या होगा? आपको जितना दिन भर में यूरिन आता था उससे कम यूरिन आएगा। हम्म? क्यों? क्योंकि किडनी जब उसको नापेगी बॉडी के अंदर, पानी को कहेगी यार बॉडी में जितना पानी चाहिए था उतना पानी तो बॉडी में ऑलरेडी है, एक्स्ट्रा है ही नहीं, तो मैं क्या निकालूं? हम्म? फिर उसी रेशो में उतना ही पानी निकालेगी किडनी से बॉडी के अंदर से जितना कि उसको रिक्वायर्ड है। सारा कुछ क्या है, हमारी बॉडी सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट बॉडी है, पूरा एक ऑटोमेटिक सिस्टम। किडनी क्या कर रही है कि हमारी बॉडी से हमारा जो वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर निकाल रही है, प्लस वाटर का बैलेंस कर रही है बॉडी के। ना पानी को ज्यादा निकाल रही है ना पानी को कम निकाल रही है। हाँ, अगर किडनी का फंक्शन जब डिस्टर्ब होगा, क्या हो सकता है कि ये वाटर को बैलेंस करना भूल सकती है या गलत कर सकती है, यानी कि ज्यादा पानी छोड़ सकती है बॉडी के अंदर या ज्यादा पानी को निकाल निकाल सकती है। इस कंडीशन में डिस्टरबेंस की कंडीशन है। ठीक है। दूसरा, किडनी क्या नॉर्मल कर रही है? इंसान का ये नॉर्मल इंसान के यूरिन का कलर बताता है कि बॉडी हाइड्रेटेड है या पानी की कमी है। हाँ, ठीक है। ये एक सिंपल सा एक आइडिया है आपका। मान लीजिएगा यूरिन का कलर आपका डार्क आया, ठीक है, तो डार्क यूरिन क्या बताता है कि किडनी बॉडी से आपकी पानी को कम बाहर निकाल रही है। ठीक है, वेस्ट मटेरियल तो जी। जितना था वो उतना ही था, क्योंकि डार्क कलर जो आपको देखने के लिए मिल रहा है वो किसकी वजह से मिल रहा है? वो बिलोरुबिन वगैरह की वजह से मिल रहा है। ठीक है। तो उसको तो उसने उतना ही निकाला जितना निकालना था, लेकिन पानी को नहीं निकाला ज्यादा, क्योंकि पानी बॉडी के अंदर क्या था आपके ऑलरेडी कम था। एक्स्ट्रा नहीं था, इसलिए नहीं निकाला। और जब नहीं निकाला तो उसका कलर कैसा हो गया? डार्क डार्क। हो गया।
डार्क कलर हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको ये समझ लेना चाहिए कि आपकी बॉडी के अंदर जो वाटर है वो एक्सेस नहीं नहीं है। है। वाटर आपकी बॉडी में कम है। ठीक है। और वाटर कम होने को क्या कहते हैं कि डिहाइड्रेटेड है आपकी बॉडी। क्या है? डिहाइड्रेटेड है। तो वहां पर आपको क्या करना है, उसको हाइड्रेटेड करना है, यानी कि पानी, फिर आपको पानी की डोज को बढ़ा देना है। ठीक है। क्या कर रहा है किडनी हमारा, जो हमारा ब्लड प्रेशर है उस ब्लड प्रेशर को भी रेगुलेट कर रहा है। रेगुलेट का मतलब क्या हुआ कि ना उसको ज्यादा बढ़ने दे रहा है और ना ही उसको ज्यादा कम होने दे रहा कम्युनिटी। है। ज्यादा बढ़ने भी नहीं दे रहा है, ज्यादा कम भी नहीं होने दे रहा है। ऐसा नहीं कि वो ब्लड प्रेशर को बढ़ा रहा है किडनी, नहीं। वो क्या कर रहा है, वो रेगुलेट कर रहा है उसको। ठीक है। रेगुलेट कैसे कर रहा है? रेगुलेट कैसे कर रहा है किडनी? किडनी रेगुलेट कर रहा है एक सिस्टम के माध्यम से। ठीक है। इसमें कैसे रेगुलेट कर रहा है कि अगर मान लो उसको लग रहा है कि बंदे का बीपी हाई हो रहा है। तो अगर लग रहा है इसके मेरी बॉडी का बीपी हाई हो रहा है, तो वो दो काम कर रहा है उसके अंदर। फॉर एग्जाम्पल, ब्लड का फ्लो है आपके। ब्लड प्रेशर क्या है? बीपी क्या है? इस वेजल्स के ऊपर कितना प्रेशर है, इसकी इस दीवार के ऊपर ब्लड कितने प्रेशर से चल रहा है, ये कितने प्रेशर को झेल रही है। ठीक है। इस प्रेशर को ही तो ब्लड प्रेशर कहते हैं। हम्म। मेरा बोर्ड शेयर हो रहा है। जी। यस यस सर। ये जो ब्लड वेसल्स हैं, इनके ऊपर कितना प्रेशर चल रहा है। ठीक है, कितने प्रेशर में ये ब्लड वेसल्स चल रही हैं, तो ये हमारा क्या है, ये ब्लड का प्रेशर है हमारा, राइट। ये प्रेशर किन कंडीशंस के अंदर ज्यादा हो सकता है? इसको बढ़ने में क्या कंडीशन हो सकती है नॉर्मली? ब्लड ठीक हो जाए तो नहीं, ठीक से तो नहीं। नहीं होता। एग्जाम्पल मान लीजिएगा, यहाँ पर आपका ये 3 लीटर ब्लड बह रहा है इसके अंदर। ठीक है।
अच्छा। इन पाइप्स की कैपेसिटी है कि 3 लीटर ब्लड जो है वो अपने अंदर रख सकते हैं। ठीक। ठीक। अभी ये ब्लड जो है वो 3.5 हो गया, इसका जो वॉल्यूम था ब्लड का वो हो गया 3.5 लीटर। तब ये प्रेशर किसके ऊपर पड़ेगा? वेसल्स पर। प्रेशर पड़ जाएगा कि नहीं? जी। तो यहाँ पर तो कैपेसिटी है 3 लीटर की, 3.5 आ गया तो इसके ऊपर प्रेशर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़े। एक दूसरा, एक बार कई बार क्या कारण हो सकता है कि ब्लड भले ही 3 लीटर रहा, लेकिन जो इसका जो बीच का जो साइज था ये धीरे धीरे करके छोटा हो गया। ये साइज छोटा हो गया तो क्या होगा, इसका एरिया कम हो गया इसका, अभी ब्लड का प्रेशर बढ़ सकता है, राइट। किडनी क्या करता है, जब उसको लगता है कि ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है तो फट से क्या करता है, सबसे पहला काम कि ये जो 3.5 लीटर हुआ था इसमें से जो है वो पानी निकाल देता है बाहर, पानी को बाहर खींचता ज्यादा। और ये क्या होता है, फिर पता चला कि 3 लीटर रह गया, ये पानी निकल गया, इसका वॉल्यूम कम हो गया, तो क्या होगा, इसका ब्लड प्रेशर क्या होगा, कम हो। डाउन हो जाएगा। एक काम। दूसरी साइड से क्या करता है, इसको जो वेजल्स थी ना, इस वेजल्स को फैला देता है, इनको फैला देता है। जैसे इसको फैलाएगा तो इसके अंदर क्या होगा कि जगह बन जाएगी और ज्यादा। ठीक। ये पाइप बड़े हो जाएंगे, फैल जाएगा पाइप थोड़ा सा, तो ये जगह बन जाएगी। तो एक तो पाइप के फैलने से जगह बन गई, दूसरा ब्लड के अंदर से पानी निकाल दिया तो उससे जगह बन गई, तो उससे क्या हुआ कि ब्लड जो था हमारा, जो आराम से फ्रीक्वेंटली फ्लो होने लगा, और जो प्रेशर था हमारे वेजल्स के ऊपर वो प्रेशर क्या हुआ, कम हो गया। ठीक है। ओके। आप तो हर टाइम पानी पी रहे हैं, जब आपकी मर्जी आ रही है पानी पी रहे हैं, जब मर्जी आ रही है खा रहे हैं, तो वो सारा कुछ कहाँ जा रहा है, ब्लड के अंदर जा रहा है। और किडनी क्या कर रही है, किडनी उसके ऊपर जो है नजर रखे हुए है। जैसे वो ज्यादा होता है कुछ भी तो किडनी क्या करती है, एकदम से उसको कम कर देते। कंट्रोल कर देती है। या मान लीजिए आप किसी टेंशन में आ गए अचानक, ठीक है, और या कोई ड्रग आपने कोई ऐसी ले ली, उसकी वजह से हार्ट ने क्या किया, एकदम से जो है ब्लड का को ज्यादा पंप कर दिया। ब्लड को जैसे ज्यादा पंप किया तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर ब्लड ज्यादा हो जाएगा, प्रेशर आ जाएगा। तो तुरंत क्या करती है, उसको मेंटेन करने के लिए, उस ब्लड को टेम्परेरी इलाज करने के लिए क्या करती है किडनी हमारी, उसमें से पानी को खींच लेती है, और ये जो वेजल्स हैं इसको चौड़ा कर देती है, और ब्लड के फ्लो को एकदम से स्मूथ कर देती है, और प्रेशर को क्या करती है, डाउन कर देती है। ठीक है। अगर आपको ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, घट रहा है, इसका मतलब क्या है कि किडनी जो है वो उसको मेंटेन नहीं कम। नहीं कर रही है। किडनी की वजह से आपका बीपी लो भी रह सकता है और आपका बीपी हाई भी रह सकता है। जितने भी लोगों की किडनी एनर्जी डाउन होती है सबका बीपी लो रहता है, बॉडी में कोल्डनेस ज्यादा रहती है उनकी। मैंने देखा होगा जिन लोगों की बॉडी में कोल्डनेस रहती है उनका बीपी लो रहता है। किडनी क्या कर रही है, हमारे बॉडी के अंदर हमारे ब्लड प्रेशर को मेंटेन कर रही है। नॉर्मली हम लोग क्या समझ रहे हैं, किडनी को बस खाली यूरिन से रिलेटेड हमने जोड़ा हुआ है उसको। बीपी के केसेस के अंदर भी हम लोग जो है वो किडनी की मेडिसिन से मेंटेन कर सकते हैं। हेलो सर। ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है तो क्या बोले थे आप? ये ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो क्या बोले थे आपने? किडनी क्या करेगी, कम काम किडनी करेगी? क्या करेगी, जब हम्म। ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है तो किडनी तुरंत उसमें से पानी को बाहर निकालेगी, हम्म। वेजल्स को खोलेगी। हम्म। अगर आपकी किडनी ठीक है तो, किडनी अगर काम ठीक से नहीं कर रही है तो वो नहीं करेगी इस काम को, पानी को बाहर ही नहीं निकालेगी वो। आप जितने भी ब्लड प्रेशर की जो मैक्सिमम जो टेबलेट लेते हैं, तो फिर टेबलेट क्या करती हैं ब्लड प्रेशर की, एक तो आपको डायूरेटिक दिया जाता है, यूरिन बाहर निकाला जाता है, एकदम से बॉडी से पानी बाहर निकाला जाता है। और एक डायलेशन के लिए दिया जाता है, जिससे कि जो वेजल्स है वो फैल जाए और वहां पर स्पेस बन जाए, यूरिन का फ्लो स्मूथ हो जाए, और बीपी जो है वो आपका डाउन हो जाए। ये तो करते हैं आप ब्लड प्रेशर में, और क्या करते हैं भाई?
ठीक है। उसके बाद में हमारी किडनी क्या करती है, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करती है। ठीक है, किडनी देखती रहती है कि बॉडी के अंदर आपका सोडियम कितना चल रहा है, बॉडी में पोटेशियम कितना चल रहा है, कैल्शियम कितना चल रहा है। ठीक है, तो उसको एक बैलेंस रेंज के अंदर रखती है। ठीक है, जिससे कि हमारी सेल्स जो है वो प्रॉपरली फंक्शन करती रहें। जब आईसीयू में होता है पेशेंट, या फिर बहुत क्रिटिकल कंडीशन में चल रहा होता है, तो क्या चीज चेक करते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोलाइट देखते हैं ना उसका, कि सोडियम पोटेशियम चला गया इसका। सोडियम पोटेशियम जब भागने लगता है तो लगता है कि पेशेंट का बचना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मैंने बताया था लास्ट वीक वाइटल्स के ऊपर जब मैंने डिस्कशन किया था। ठीक है, वो वाइटल्स देखते हैं हम लोग, तो वहां पर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस भी देखते हैं कि सोडियम पोटेशियम इसका बैलेंस चल रहा है पेशेंट का या नहीं। कभी कभी आपने देखा होगा कि बहुत ज्यादा आपको वीकनेस आ गई है, बहुत थकान हो रही है, बहुत लेथार्जिक से हो रहे हैं। ठीक है, कुछ सॉल्ट लेने का मन कर रहा है, आप हल्का सा भी टंग के ऊपर थोड़ा सा साल्ट लगा लेते हैं। या आपने देखा होगा बड़ी भूख लग रही है आपको, बहुत थकान में है, कहीं जर्नी में है, तो आपको थोड़ा सा आप नमकीन खाते हैं तो बड़ा एकदम से आपको चैन की सांस मिलती है। होता है, मान लीजिएगा आपने कोई मूंग की दाल का पैकेट लिया और मूंग की दाल थोड़ी सी खा ली, तो आपको बड़ा एनर्जेटिक फील करते हैं अपने आप को आप। हम्म। जी। लेकिन अगर आप उस मूंग की दाल के बदले उतनी ही मूंग की दाल किसी स्वीट फ्लेवर में खा करके देखेंगे, किसी मीठे फ्लेवर में आप खा के देखिएगा उतनी ही मूंग की दाल, फिर आप देखेंगे कि आपको उतनी ज्यादा एनर्जी नहीं मिली रास्ते में। आपने थोड़ा सा मूंग की दाल मार्केट से लेकर के चलते चलते मैं रास्ते में खाया, बहुत तेज भूख लग रही थी, सफर में थे, थक रहे थे। ठीक है, एक स्पून लेने से ही आपका जो है एनर्जेटिक आप फील करते हैं। उतनी ही मूंग की दाल अगर आप किसी मीठे फ्लेवर में ले लें, आप उतना एनर्जेटिक इमीडिएटली फील नहीं करेंगे। वहां पर जो वो आप एनर्जेटिक फील कर रहे हैं ना, उसमें दाल का तो रोल है, लेकिन दाल का रोल कम है, और उसके ऊपर जो लगा हुआ नमक है उसका रोल बहुत ज्यादा है। नमक जो है हमारी बॉडी के अंदर क्या करता है, सोडियम बैलेंस कर देता है। पूरे दिन खाना मिले या न मिले चलेगा, लेकिन पूरे दिन में जितना बॉडी को सोडियम चाहिए उतना सोडियम आप देते रहिए, तो बॉडी मेंटेन रहेगी। तो किडनी क्या करती है, किडनी हमारे जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उसको मेंटेन करती है, बैलेंस रखती है। अगर ज्यादा हो जाएंगे तो उसको क्या करेगी, निकाल के बाहर कर देगी, और कम होंगे तो फिर उसको ब्लड से बाहर नहीं निकालेगी। अच्छा, दूसरा क्या करती है किडनी, एसिड बेस का बैलेंस करती है। ठीक है, किडनी हमारी बॉडी के एसिड बेस का बैलेंस करती है, यानी कि हमारी बॉडी का जो पीएच है, बॉडी हमारी एसिडिक होनी चाहिए या अल्कलाइन होनी चाहिए। ना ही हमारी बॉडी ज्यादा अल्कलाइन की तरफ को हो, ना ही ज्यादा एसिडिक की तरफ को हो। एसिडिक की तरफ को होगी तो और ज्यादा नुकसान होगा। आपने बहुत सारे लोगों को देखे होंगे कि उनके कपड़े या अंडरवेयर बहुत जल्दी गल जाते हैं। वो क्या है, क्योंकि बॉडी के एसिडिक होने के सिम्टम्स है। बॉडी क्या करती है, किडनी क्या करती है कि हमारी बॉडी के पीएच को मेंटेन रखती है। पीएच को कैसे मेंटेन रखती है, पीएच को ऐसे मेंटेन रखती है कि जो हाइड्रोजन आयंस हमारे यूरिन के अंदर आए आ रहे होते हैं, वो दोबारा से अपने अंदर सक करके ब्लड में डाल देती है। यूरिन में से हाइड्रोजन आयंस को सक कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, और उसको यूरिन में डाल देती है,
पर ये उसको जो है वो ब्लड के अंदर डाल देती है, जिससे कि हमारे बॉडी के जो जो ब्लड जो है हमारा, उसका पीएच जो है वो मेंटेन हो जाता है। ठीक है। प्लस किडनी एक हार्मोन को बनाती है। हार्मोन का नाम है अर्थ्रोपायोटिन। किसको बनाती है? अर्थ्रोपायोटिन को बनाती है, एक हार्मोन को बनाती है। हार्मोन का काम क्या होता है भाई? बॉडी के अंदर हमारे हार्मोन्स का क्या काम होता है? कैटेलिस्ट का काम सिग्नल्स करता है। भेजना। सिग्नल 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 देना। ठीक है, बहुत बार हम डिस्कस कर चुके हैं इसको। सिग्नल देना किसी चीज के लिए, सिग्नल देना। जब तक वो हार्मोन नहीं पहुंचेगा, वो सिग्नल नहीं मिलेगा, वो ऑर्गन काम नहीं करेगा। तो अर्थ्रोपायोटिन नाम का एक हार्मोन बनाती है, जो हार्मोन क्या करता है, हमारी बॉडी के अंदर ब्लड बनाने का सिग्नल देता है। इस चीज का, ब्लड को बनाने का। ठीक है। क्या करता है ये हार्मोन स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स इन द बोन मेरो। ठीक है। बोन मेरो में क्या करता है, इसको सिग्नल देता है, यानी कि जो हमारे ब्लड है उसका प्रोडक्शन स्टार्ट होता है। अगर अर्थ्रोपायोटिन कम हो हमारी बॉडी के अंदर, क्या होगा? ब्लड का प्रोडक्शन कम हो जाएगा। किडनी का फंक्शन हमारी लो है, तो उस कंडीशन में भी हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा। आपने जितने भी किडनी के पेशेंट देखे होंगे, उसके अंदर आपने देखा होगा कि उनका हीमोग्लोबिन क्या होता है? लो होता है। ठीक है। अब अगर हम लोग एनर्जी के प्रोस्पेक्टिव से डिस्कस करें कि किडनी की एनर्जी के लिए या किडनी के बारे में बात करें। हाँ, हम्म, किडनी सबसे ज्यादा किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? बताइए। शुगर बढ़ने पे लोग बताते हम्म। हैं, शुगर बढ़ने पे कहते हैं किडनी खराब गई। नॉर्मली आम आदमी के लिए, एक आम बोलचाल में, आम भाषा में, किडनी सबसे ज्यादा किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। मजबूती के लिए। मजबूती के लिए। किडनी जो है, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। ये फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड एंड एक्सक्रीशन ऑफ वाटर। हम लोग एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं मैडम। किडनी डर के लिए प्रसिद्ध, सर। किडनी प्रसिद्ध है डेयरिंगनेस के लिए। किस चीज के लिए? डेयरिंगनेस के लिए। ठीक। जब भी कोई बात होती है, किसी से कुछ झगड़ा होता है, क्या कहते हो भाई, इसके गुर्दों में दम नहीं है? कहते बिल्कुल हैं सही क्या बात। नहीं? हम्म। कुछ होता है तो आप कहते हो ठीक है, अगर तेरे गुर्दों में दम है तो आजा लड़ ले मेरे से, कितना लड़ेगा भाई? हम्म। बिल्कुल सही बात होता है। किस चीज के लिए? डेयरिंगनेस के लिए जो है किडनी जो है वो हमारी मेन इसका वो है। अगर आप डेयरिंगनेस का ही उल्टा कर दो तो क्या बन जाएगा डॉक्टर साहब? डर। फिर डर। बन जाएगा फियर। फियर। फियर ही किडनी का इमोशन फियर। है। हाँ। ठीक है। हम्म। किडनी सही है तो मीन्स यू आर डेयरिंग, किडनी डाउन है तो फियर आ जाएगा।
ये जो डेयरिंगनेस आती है, ये जो ये चीज जो चलती है कहाँ से, ये एक जो हमारा लाइफ एसेंस है जिसको बोलते हैं जिंग। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? जिंग। जिंक हमारी राइट किडनी के अंदर रहता है। और अगर मॉडर्न मेडिसिन के अकॉर्डिंगली हम देखते हैं तो क्या है कि बोथ किडनी के फंक्शन सेम है ना, लेकिन जब अगर हम पीसीएम के अकॉर्डिंग देखेंगे तो बोथ किडनी के जी फंक्शन जो है वो अलग है। ये जिंक जो है वो हमारी राइट किडनी के अंदर है। और जिंक जो आप लेकर के आते हैं वो कहाँ से लेकर के आते हैं? जिंक आप बाई बर्थ लेकर के आते हैं। जिंक बाई बर्थ लेकर के आते हैं। दो तरह का जिंक है, एक प्रीनेटल और एक पोस्ट नेटल। प्रीनेटल जिंक जो है वो हम बाई बर्थ लेकर के आए हैं, यानी कि जितना जिंक हम अपने माँ बापों से लेकर के आ गया बच्चा प्रीनेटल नेटल कंडीशन में है वो, राइट, वही जिंक जो है वो आपका एंड तक चलना है। वो एक आप रिचार्ज लेकर के आए थे। अगर आप देखेंगे तो डेयरिंगनेस जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी वैसे वैसे डेयरिंगनेस घटेगी। हम्म, घटती है क्या नहीं? घटती है। जैसे एज बढ़ेगी वैसे डेयरिंगनेस घटेगी। फर्क इतना है, कुछ लोगों के अंदर जिंक, जो जिन लोगों में के अंदर जिंक ज्यादा है, ठीक है, उनकी वो डेयरिंगनेस ज्यादा समय तक चलती है, यानी कि वो ओल्ड एज में भी थोड़ा सा डेयरिंग रहते हैं। और यही डेयरिंगनेस, यही जो जिंक है, यही आपके सारे ऑर्गन से फाइट करने का काम करती है। सारी बीमारियों से फाइट करने का ये जिंक आपका काम करती है। यही जिंक जो है वो आपके अंदर सेक्सुअल डिजायर और सेक्सुअलिटी का जो है, जो मर्दानापन जो रखती है, सेक्सुअलिटी जो रखती है, ठीक है, वो ये जिंक रखता है। ठीक है, जैसे जैसे एज बढ़ेगी वैसे वैसे जिंक कम होगा आपका। और जब ये जिंक कम होगा तो आप देखेंगे कि जो सेक्सुअल डिजायर्स हैं वो भी कम होंगी। और सेक्सुअल डिजायर्स को आप सेक्सुअल तक नहीं समझे, वो जो डिजायर्स हैं वो आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारी चीजों से फाइट कर रही है। अगर वो डिजायर्स आपके अंदर हैं तो वो बहुत सारी बीमारियों से फाइट कर रही हैं, बहुत सारी चीजों को बैलेंस रखे हुए हैं, बॉडी के अंदर हीट मेंटेन करे हुए हैं। अगर आपका जिंक मेंटेन है तो जैसे जैसे जिंक डाउन हो रहा है, सेक्सुअल डिजायर्स भी आपकी डाउन हो रही हैं, कोल्डनेस भी आपके अंदर आ रही है, बॉडी के अंदर बीमारियां भी पकड़ रही है। जिसका जिंक स्ट्रांग है वो आप देखेंगे वो लोग बीमार भी जल्दी से नहीं होंगे। बुढ़ापा भी उनके पास थोड़ा सा जो है वो देर से आएगा। कुछ लोग जल्दी से जो बूढ़े हो जाते हैं। तो जो प्रीनेटल जिंक है, प्रीनेटल जिंक के बारे में आप कुछ नहीं कर सकते हैं, यानी कि वो आप जा करके भी उसको नहीं बढ़ा सकते हो। एक है पोस्ट नेटल जिंक, यानी कि जो कि हम जन्म के बाद में लेते हैं अपने खान पान से, एटमोसफियर से, सोसाइटी से, अपना मेंटल पीस से, वो जिनको आप जो है वो मेंटेन कर सकते हैं। जिंक जो है वो उसका लाइफ के अंदर हर बीमारी में उसका रोल है। अगर जिंक स्ट्रांग है तो, और आप अगर यूनानी को देखेंगे, यूनानी सिस्टम जो है ना वो पूरी तरीके से ज्यादातर जो फोकस्ड है, बीमारी कोई भी हो, यूनानी ज्यादातर जो काम करता है वो जिंक के ऊपर काम करता है। यूनानी क्या, किसी के पास स्टडी हो तो यूनानी के अंदर आपको जितने फार्मूलेशन मिलेंगे, जितनी चीजें मिलेंगी,
ज्यादा जिंक के ऊपर मिलेंगे। सबसे ज्यादा जिंक पे काम करता है यूनानी, क्योंकि उसका कॉन्सेप्ट है कि अगर जिंक हेल्दी है तो हर चीज से फाइट हो सकती है। क्योंकि क्या है, ये आपका एक लाइफ फोर्स था, आपकी एक इम्यूनिटी थी, आपकी एक पावर थी, आपका एक फंड था जिसको लेकर के आपने जन्म लिया था। अब जैसे जैसे ये कम होता चला जाएगा आपके पास, वैसे वैसे क्या होगा, आप भी होता खुद तो चले जाएंगे। तो हमारा किडनी क्या करता है, इसको जिंक को स्टोर करता है। यानी कि हम जो जिंक लेकर के आए, प्रीनेटल जिंक जो है, वो जिंक हमारे किडनी के अंदर स्टोर रहती है। ठीक है। और यही जिंक क्या करती है, गवर्न करती है किसको, हमारी ग्रोथ को, हमारे डेवलपमेंट को, हमारे रिप्रोडक्शन को, एंड हमारी ओवरऑल वाइटलिटी को। ठीक है। जिंक एग्जैक्टली क्या हुआ? मीन व्हाट इज दिस एग्जैक्टली? जिंक इज ए फ्लूइड। ये केमिकल है? पढ़न। सो दिस इज द, आई मीन ये किडनी का फ्लूइड है जिंक? हाँ, किडनी के अंदर ये फ्लूइड है, राइट, किडनी के अंदर ये फ्लूइड होता है। ठीक है। जिंक किडनी का एसेंस। एक एसेंस है, हमारे लाइफ का एसेंस है जिंक जो है। ठीक है। और सर किसी के राइट किडनी ना हो तो? ये अगर किसी की राइट किडनी ना हो तो? बाय बर्थ। हाँ, नहीं नहीं, ऑपरेशन करके निकाल दी गई हो हाँ तो? बिल्कुल, अगर मान लीजिएगा ऑपरेशन करके उसके किडनी निकाल दी गई, जाहिर सी बात है कि फिर उसका जिंक जो है हम्म। वो नहीं रहेगा बॉडी के अंदर उतना, जितना थोड़ा बहुत अगर लेफ्ट किडनी में, या जो हमारे पास जो पोस्ट नेटल जिंक होगा, बस वो रहेगा। बिल्कुल इफेक्ट तो पड़ेगा जिंक का उसकी बॉडी के रिलेशन ऊपर। बाप से है? हम्म। जी। ये हाँ, जिंक का रिलेशन बाप से है, और लेफ्ट का, राइट का बाप से है, लेफ्ट का जो है वो माँ से है। माँ में मिलता है, जिंक जो मदर में। लेकर के जिंक जो लेकर के आता है, वो तो बच्चा पेरेंट्स से ही लेकर के आता है। हाँ, तो वो राइट किडनी जो है फादर से है, और लेफ्ट किडनी मदर से है। नहीं, लेकिन ये जिंक जो स्टोर होता है मैडम, वो राइट किडनी के अंदर ही स्टोर होता है। अच्छा, तो उसमें क्या क्या मतलब होता है, उसमें तकलीफ क्या बढ़ती है? किससे? राइट किडनी ना हो तो क्या तकलीफ बढ़ेगी? क्या तकलीफ पड़ेगी? सबसे पहले तो जो है जिंक एसेंस जो है वही वीक हो जाएगा। हम्म। जिंक वीक होगा तो जिंक के जो भी चीजें थी, वो डिपेंड करता है किस एज में जाकर के जो है वो किडनी रिमूव हुई है। अगर बचपन में किडनी उसकी रिमूव? राइट, बचपन में ही अगर मान लीजिए अगर राइट किडनी रिमूव हो जाएगी बच्चे की, तो उसकी ग्रोथ के ऊपर असर हम्म। पड़ेगा, डेवलपमेंट पे असर पड़ेगा, रिप्रोडक्शन के ऊपर असर पड़ेगा, ओवरऑल वाइटलिटी पे असर पड़ेगा उसकी। और नॉर्मली है तो? हम्म। नॉर्मल है तो? मालूम मतलब? नॉर्मल मतलब उसकी लाइफ नॉर्मल है तो क्या, एक किडनी के बाद भी? अरे लाइफ तो मैडम नॉर्मल उसको दिख रही होगी नहीं हो नॉर्मल, सकती? लेकिन इम्बेलेंस तो हो गया ना। ऐसा ही हो ही नहीं सकता कि लाइफ वो उसकी नॉर्मल है। वो कहीं ना कहीं हाँ अपनी बराबर। चीजों को क्या कर रहा है, वो मैनेज कर रहा होता है। हाँ, ठीक है। जिन लोगों का गॉल ब्लैडर निकाल दिया जाता है, हम्म। वो सरवाइव करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो मैनेज करते हैं। अच्छा। जिन लोगों का यूट्रस निकाल दिया जाता है, वो सरवाइव करते हैं, लेकिन हम्म। कहीं ना कहीं वो मैनेज करते हैं। हम्म। नॉर्मल नहीं बोल सकते आप जी। उसको। अच्छा, ठीक। ठीक है। And क्या करता है, गवर्निंग द तो उसका वाटर कुछ इलाज? मेटाबॉलिज्म। किडनी हमारी जो है वाटर मेटाबॉलिज्म को गवर्न करती है। ठीक है। पानी को मेंटेन करती है बॉडी के अंदर। एंड क्लोजली वर्क करती है हमारे लंग्स और स्प्लीन के साथ में। लंग्स क्या क्या है, किडनी का मदर है, एंड स्प्लीन क्या है, उसका ग्रैंड मदर है। So one more question about zinc, sir.
ये जैसे आपने कहा कि पोस्ट नेटल में जो आपने और कोलेट किया है, तो ये क्या मेजरेबल फ्लूइड है? नो मैडम। ये हम जैसे किडनी टेस्ट करते हैं तो नो उसमें नो क्या नो उसका ये कोई बायोमार्कर है? नो नो ये जो है जिंक कोई भी जो है वो मेजरेबल फ्लूइड नहीं है। तो हम ये कैसे चेक करेंगे कि कौन कितना जिंक लेकर के पैदा हुआ है? बाय जस्ट बाय द ये तो सिर्फ एक्सप्रेशंस ऑफ द यस यस यस, ये तो जो है इमोशंस। ना ऑब्जर्वेशन बेस्ड है। इसका कोई भी जो है वो इस टाइप में कोई मार्कर नहीं है जिससे कि हम ये चेक कर सकें कि हाँ इसके अंदर क्या चीजें हैं। लेकिन उसका जो टेम्परामेंट है, उसका जो पेशेंट का नेचर है, उसका जो बिहेवियर है, उससे ही हम लोगों को पता लग सकता है कि हाँ इसके अंदर जिंक ज्यादा है या जिंक कम है। क्योंकि जैसे एक ही पेरेंट्स के कई बच्चे हैं तो उनका सबका टेम्परामेंट अलग अलग होता है। अलग अलग तो ये होगा। फिर जेनेटिक भी क्या मतलब हो गया ना ये तो समथिंग। पेरीनेटल हो गया ना, हाँ, है ये पेरीनेटल है ना ये तो। जबकि वो बच्चे सारे एक ही माहौल के अंदर रह रहे हैं, एक ही जगह खा रहे हैं, एक ही जगह पी रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी अलग अलग है। राइट। और किडनी क्या करता है? किडनी हमारे एनर्जी को ग्रैप्स करता है। किडनी हमारे लंग्स से जो है वो एनर्जी लेता है। ठीक है। जो हमारे जो लंग्स के फंक्शन है, उसके अंदर भी क्या है, किडनी एक रोल प्ले करता है। अगर हम हमारे किडनी डिस्टर्ब होगा तो क्या होगा, हम लंग्स से जो ब्रीथिंग कर रहे हैं वो हम प्रॉपर ब्रीथिंग नहीं कर पाएंगे। ठीक है। एंड किडनी प्रोड्यूस मेरो। ओके। जिससे कि आगे फिर बोन मेरो बनता है। एंड किडनी इज रिलेटेड विद स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन। और बोन मेरो इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द इम्यूनिटी। किडनी क्या करता है? इम्यूनिटी को भी हमारे मेंटेन करता है पाया बोन मेरो। ठीक है। अब इतना ही बॉडी के अंदर हमारे बोन्स हैं, उन सबको भी रेगुलेट करता है। बोन से रिलेटेड अगर कोई भी इशू है आपके, इसका मतलब यह है कि आपका पेशेंट का जो है वो किडनी डिस्टर्ब। ठीक है। एंड जो हमारे जेनाइटल ऑर्गन्स हैं, मेल एंड फीमेल जेनाइटल ऑर्गन्स आर रिलेटेड विद द किडनी। आपका सर एक क्वेश्चन, जो जिनको ऑस्टियोपोरोसिस होता है तो वो क्या किडनी से ही रिलेटेड है? यस 100% किडनी से रिलेटेड है। मोस्टली हम कहते हैं कि कैल्शियम डिफिशिएंसी की वजह से हो जाता है ये ऑस्टियोपोरोसिस। मोस्टली मतलब कहते हैं कि कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से हो जा रहा है। लेकिन कैल्शियम का जो डाइजेशन है वो किससे होता है? किडनी से होता है। कैल्शियम का डाइजेशन अगर किस जिसका कैल्शियम ऑर्गन से होता है मैडम? नो आइडिया सर। One of the function of the kidney is regulate the calcium level in the body. Okay. And it helps in the activation of vitamin D also. किडनी क्या करता है कि विटामिन डी को एक्टिवेट करने में हेल्प करता है। और फिर विटामिन डी क्या है? विटामिन डी जो है वो कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में सपोर्ट करता है। ठीक है। तो हमारी बॉडी के अंदर कितना कैल्शियम रहना है, या वो सारी चीजों को जो रेगुलेट करता है वो कौन करता है? हमारा किडनी करता है। अगर किडनी उसको रेगुलेट करना बंद कर दे
मान लीजिएगा आपकी जिम्मेदारी है कि भाई किचन के अंदर कितना कितना क्या सामान रहना है, और आपकी तबीयत खराब हो और आप किचन में ना जाओ, तो या तो मटेरियल बहुत ज्यादा हो सकता है किचन में, या फिर कम हो जाएगा, दूसरे लोगों की तो हाथ में है किचन फिर। हम्म। सर एक क्वेश्चन करूँ? क्या हुआ मैडम? हाँ सर। हाँ जी, वो अगर पैर में है ना करंट जैसा दर्द आता है तो वो किस वजह से आता है? दीजिए। करंट जैसा दर्द एक तो मिनट अजीजा नॉर्मली जी, होता आपका भी है। अभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? अच्छा। साची, यू आर क्लियर? हाँ। अगर अजीजा किसी जी के बोलिए। अंदर कैल्शियम हाँ की मैं ये बोल रही डेफिशिएंसी सर, होती है। हम्म। ये पैर में है ना करंट जैसा दर्द, एक लेडी को इतना दर्द होता है, करंट मारता है तो बहुत बेशक दर्द तो नॉर्मल ही रहता है सबको, जैसा भी पैरों में दर्द रहता है, वेरिकोज वेन की वजह से वहां पर हम लोग हिजामा करके ब्लड निकाल देते तो उसको काफी 2-3 महीने के लिए आराम हो इसका जाता है। भी जो है वो लेकिन कभी भी उसको हाँ मैडम अजीजा जी, मैं इसका भी ना आपको थोड़ा सा बाद में बताऊंगा, थोड़ा सा जो है वो ये बाद ब्लैडर में, रह गया है, इसको ठीक है, कंप्लीट कर लेते चलिए। हैं, आपका इससे कंसर्न नहीं है। तो नेक्स्ट ऑर्गन इज ब्लैडर। क्यों? ब्लैडर का क्या क्या काम है? स्टोरेज ऑफ यूरिन। हम्म? स्टोरेज ऑफ यूरिन। इसका पहला काम तो क्या है? यूरिन का स्टोरेज स्टोरेज करता है। ऑफ। यूरिन का स्टोरेज करता है, और यूरिन के स्टोरेज के साथ साथ ब्लैडर क्या करता है कि ब्लैडर किडनी के फंक्शन को भी जो है वो रेगुलेट करता है। यानी कि ब्लैडर जो है वो किडनी को भी एक मैसेज देता है कि भाई कितना उसको, मान लो ब्लैडर फुल हो रहा है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ब्लैडर अगर फुल हो रहा है तो वो क्या करेगा, किडनी को मैसेज देगा कि उसको यूरिन का जो है वो जो मिक्चुरेशन है उसको क्या करना है, कम स्लो करना। करना है। ठीक है। और ये क्या करता है, ये यूरिनेशन को हमारे रेगुलेट करता है। ये हमारे यूरिनेशन को रेगुलेट करता है। एंड जो यूरिनरी ब्लैडर है वो क्या है, हमारा यंग ऑर्गन है। क्या है? यंग ऑर्गन है। इसलिए यंग ऑर्गन होने की वजह से इसकी एनर्जी के हाइपर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जब भी अगर आपकी किडनी किसी वजह से भी हाइपर हो रही है, वो किसकी वजह से हाइपर होगी? ब्लैडर, यूरिन ब्लैडर से। ब्लैडर की वजह से। ठीक है। और मेडिसिन वाइज भी अगर हम लोग बात करें तो ब्लैडर की मेडिसिन कौन सी है? S2 और C2। किडनी की मेडिसिन की बात करें तो S6 और C6 है। तो S2 C2 तो आप निगेटिव में अगर आप कहीं पर भी देते हैं, दैट्स ओके, आप दे सकते हैं, क्योंकि इसके चांसेस जो है वो हाइपर होने के बहुत ज्यादा रहते हैं। लेकिन अगर किडनी की बात आती है तो फिर वही चीज है, किडनी के क्या है, हाइपो होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। किडनी जब भी हाइपर होगी कुछ टाइम के लिए, वो इस ब्लैडर की वजह से हो सकती है। तो S6 C6 को, जो कि हमारी किडनी की मेडिसिन है, S6 C6 लो इलेक्ट्रिसिटी, इसको हमें जो है वो लाइटर में ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें क्या है, किडनी को हमेशा क्या करना है, कम करना। टोनिफिकेशन देना है। किडनी को मैक्सिमम टाइम टोनिफिकेशन देना है। कभी अगर सेडेशन की जरूरत पड़ती है तो कहाँ किसको सेडेशन में देना है? आपको ब्लैडर को दे सकते हैं आप। ब्लैडर की मेडिसिन आपकी S2 C2 है, वो मेडिसिन एक बार आप लाइटर में दीजिएगा। लेकिन किडनी को सेडेट करने से कोई भी जो है वो कुछ सीन नहीं बनता उसका, क्योंकि टेम्परेरी तरीके से हो सकता है कि किडनी जो है वो हाइपर में चली गई हो, ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा टाइम तक वो हाइपर में रह ही नहीं सकती है। उसका नेचर है किडनी का कि वो हाइपो में जल्दी से चली जाती है।
तरीके से हमारे लीवर का नेचर है कि वो बहुत जल्दी से हाइपर में जाता है। लीवर आपका कहाँ भागता है? हाइपर की तरफ को भागता है तुरंत। जरा सा कुछ होगा तो लीवर हाइपर में भागेगा। लेकिन किडनी किधर को भागती है? हाइपो में को भागती है। तो हमें क्या करना है, किडनी के अंदर ज्यादातर मेडिसिन जो देनी है वो टोनिफिकेशन की मेडिसिन से किडनी के अंदर हमें एडवाइस करनी चाहिए। किडनी अगर आपकी हाइपो हो रही है तो आपको क्या करना चाहिए? किडनी को Pull off. टोन करना चाहिए। टोन का मतलब क्या हुआ कि जो भी मेडिसिन है किडनी की वो स्ट्रॉन्ग में आपको देनी चाहिए। ठीक है। प्लस साथ में जो किडनी की मदर है, किडनी की मदर कौन है? लंग्स। लंग्स को भी टोन करना Metal. चाहिए। यानी कि मेंटल। ठीक है, उसको भी टोन करना चाहिए, यानी कि उसकी मेडिसिन भी आपको स्ट्रॉन्ग में देनी चाहिए। ज्यादातर जो पेशेंट आपके पास आएंगे किडनी के वो इसी कंडीशन के आएंगे। ठीक है, या तो एक्यूट किडनी इंजरी हो सकती है या फिर क्रॉनिक किडनी फेलियर्स हो सकते हैं। तो इन दोनों कंडीशंस के अंदर आपको किडनी को टोन टोन करना चाहिए और लंग्स को उसके टोन करना चाहिए। मेटल टी और वाटर टी दो चीजें हैं। हाँ, अगर आप पेटेंट मेडिसिन देखेंगे तो इसकी हो गई मेडिसिन वाटर टी, मेटल टी। इसका हो गया आपका मेटल टी। और स्पाइन के अंदर अगर आप देखेंगे, जो हमारी लंबर वर्टिब्राज है, लंबर वर्टिब्राज में से ही ये ज्यादातर आपका जो है किडनी के लिए जो निकल के जा रही हैं नर्व्स, वो लंबर वर्टिब्राज में से ही जा रही हैं। तो आप इस लंबर वर्टिब्रा के ऊपर रेड इलेक्ट्रिसिटी का या रेड ऑइंटमेंट का या कोई आपके पास रेड का कोई सॉल्यूशन हो रेड इलेक्ट्रिसिटी का, वो यहाँ पर आप लंबर पे अगर आप लगाते हैं, इससे भी जो है वो आपकी किडनी को टोनिफिकेशन मिल जाएगा। अगर आपकी किडनी हाइपर फंक्शन में है, किडनी के केस में बेटर होगा कि आप नॉर्मली क्या था इसको, किडनी को ऐश कर देंगे और किडनी का जो कंट्रोल करने वाला कौन है? Earth. अर्थ। स्प्लीन, इसको टी कर देंगे यानी कि इसको टोनिफाई कर देंगे। लेकिन फिर भी हमारा सजेशन यही रहता है कि एस जो है वो किडनी के ऊपर ना चलाई जाए, सिर्फ टी से ही यहाँ पर काम चल जाएगा। अर्थ टी दे दीजिए, और ज्यादा कुछ देना है तो आप यहाँ पर इसको टी कर दीजिए, गुड को। उसको आप जब टी करेंगे तो ये इससे एनर्जी ले लेगा, और यहाँ दोनों कंडीशंस के अंदर जो है वो आपका ये किडनी बैलेंस हो जाएगा। ये आप मेडिसिन दे भी रहे हैं किडनी को सेडेट करने के लिए, तो आप एक दो बस 3-4 दिन के लिए मेडिसिन दे दीजिएगा। उसके बाद जब किडनी बैलेंस हो जाए तो फिर ज्यादा लंबे टाइम तक इसको सेडेट करने की जरूरत नहीं है, कि किडनी के ऊपर लाइटर डाइल्यूशन ज्यादा नहीं देने चाहिए।
जिससे कि किडनी का फंक्शन डाउन, इसकी नेचर में है फंक्शन को डाउन करना। जी, अगर किसी कारण से अर्थ एलिमेंट को टोन करना होगा तो ये किडनी अपने आप सेटेट नहीं हो जाएगी ज्यादा? ये अगर किसी कारण से अर्थ टोन करना है हम्म, तो ये वाटर सेडेट नहीं हो जाएगा, किडनी अपने अर्थ को टोन करेंगे आप तो वाटर क्या होगा, सेडेट नहीं होगा। अगर एक्सिस वाटर है तो सेडेट होगा। ये बात हम शुरू से ठीक है। आपको बता रहे हैं कि आपकी बॉडी सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट बॉडी है। जी। जहां तक रिक्वायरमेंट है वहीं तक सिर्फ वो वर्क करेगी, उसके बाद में फिर वो नहीं करेगी। ठीक ठीक सर, ठीक। ठीक है, अगर वाटर आपने मान लीजिएगा अर्थ टी दिया किसी भी पेशेंट को, जी। वो पेशेंट किसी भी किडनी का एक्सिस को पेशेंट था ही नहीं, ऐसे मान लीजिएगा आप। अच्छा सर। आपने उसको अर्थ टी दिया। एक्सिस ठीक है, अर्थ जो है वो वाटर को कंट्रोल करता है। हम्म लेकिन कंट्रोल किस स्थिति में किया जाता है? एक्सिस ठीक सर, ठीक। कंट्रोलिंग तो होता ही एक्सिस में है सब। अरे भाई, एक बंदा बिल्कुल सीधा सीधा सा चल रहा है, उसको कंट्रोल करोगे क्या आप? नहीं। हम्म ठीक सर, ठीक। कोई भी एलिमेंट कंट्रोल दूसरे एलिमेंट को कब करता है? एक्सिस कंडीशन को ही तो कंट्रोल करता है, यानी कि वो उसको नहीं एक्सेस मालूम। नहीं होने देता। नहीं मालूम। अर्थ जो है वो इसको एक्सेस नहीं होने देगा। लेकिन अगर ये बैलेंस चल रहा है तो फिर अर्थ इसमें कुछ टच नहीं करेगा इसको। अर्थ क्या कर रहा है सर, ये अर्थ जो है वो इसकी एक्सिस एनर्जी को पी ठीक रहा सर, है, ठीक है। समझ लीजिए। हम्म एक्सिस जी। होगा तो वो अर्थ में जाएगा, एक्सिस नहीं होगा तो अर्थ में नहीं जाएगा। ठीक है, ठीक। ठीक है। जी। सर ये जो सडन साइटिक पेन होता है ये भी क्या इससे रिलेटेड है? कौन सा पेन? साइटिक साइटिक पेन, साइटिका पेन जो हो जाता है। साइटिका पेन जो है वो आपका वाटर एलिमेंट से रिलेटेड है। और आराम मिलेगा वाटर टी और मेटल टी देने से साइटिका के पेन पेशेंट को। 80% पेशेंट ठीक हो जाएंगे आपके। वाटर टी तो लेकिन वो कहते हैं आयुर्वेदा में कहते हैं कि साइटिका पेन वायु के इम्बैलेंस से रिलेटेड होता है, बट यहाँ तो वाटर एलिमेंट इम्बैलेंस हो रहा है। ठीक है, साइटिका पेन कहाँ से बना है, क्या है साइटिका पेन? हम्म सियाटिक नर्व का इन्फ्लेमेशन। एक नर्व है जिसका नाम है साइटिक नर्व। ठीक है, यस। वो नर्व जब दबती है, उस नर्व में अगर दर्द होता है तो उसको हम साइटिका पेन कहते हैं। जी। ठीक है, और वो नर्व कहाँ से निकल रही है? ये वर्टिब्रा के बीच में से होकर के वो नर्व निकल रही है। ठीक है, जब जी। ये नर्व, ये वर्टिब्रा जो है ये इसका साइज बड़ा हो जाएगा, वर्टिब्रा का, वर्टिब्रा के ऊपर ये इन्फ्लेमेशन आ जाएंगे तो क्या होगा, ये नर्व कंप्रेस हो जाएगी। क्या होगा, ये नर्व कंप्रेसर। कंप्रेस हो जाएगी। कंप्रेशन। ये मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस की वजह से हो रहा है। बॉडी के अंदर जो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं उसकी वजह से हो रहा है। पेन फंक्शनल है, लेकिन हो किसकी वजह से रहा है? इस मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस की वजह से हो रहा है। हम क्या करेंगे कि जब हम वाटर दे रहे हैं तो वाटर हमारा क्या करेगा, इस बोन को ठीक करेगा। हम इस वर्टिब्रा के ऊपर काम कर रहे हैं। जब ये वर्टिब्रा अपनी जगह पर पहुंच जाएगी तो नर्व रिलीज हो जाएगी। ठीक। नर्व रिलीज हो जाएगी, पेन बंद हो जाएगा। हम्म? अब आप आ जाइएगा वायु विकार के ऊपर। तो नॉर्मली भी क्या ऑटोमेटिकली होता है, हो जैसे जाएगी। पेशेंट, जो पेशेंट को जब गैस वगैरह बनता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, ठीक है, उस कंडीशन के अंदर भी जो है वो क्या है कि ये जो हमारी वर्टिब्रास है ये थोड़ा सा प्रेशर में आ जाती है, और उसकी वजह से भी नर्व में कंप्रेस आ जाता है। ठीक है, उस कंडीशन में आप कोई भी गैस की दवाई देंगे, पेट की दवाई देंगे, वो ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर बोन की वजह से आ गया है, बोन बढ़ गया है,
तो फिर ये गैस की और पेट की दवाई वहां पर आपको काम ठीक नहीं करेगी। है। वहां पर आपको बोन्स के लिए ही मेडिसिन देना होगा, वाटर टी ही देना होगा। जी अजीजा मैडम ओके। बोलिए, अब आपका नंबर है। इस इससे रिलेटेड कई कई हाँ जी सर। चीजें होती हैं। अजीजा सर बोलिए। पहले तो मैं ये मेटल, ये जो साइटिक के लिए जो आपने बताया ना, मेटल टी और वाटर टी ना, हम्म। मेटल टी और वाटर टी बताया ना साइटिका के लिए। वाटर टी एंड हाँ मेटल टी। हाँ, ठीक है, बस ठीक है। अच्छा, मैं ये पूछ पूछ रही थी, मेरा ये सवाल था कि एक लेडी को है ना, मतलब दर्द होता है कभी भी एकदम करंट की तरह, ऐसा पैर हम्म। के नीचे कोई भी हिस्से में, एड़ी से लेकर घुटने के नीचे तक, मतलब हम्म। ये इसमें काफ मसल में करंट के हम्म। जैसा दर्द आता है। करंट आता है ना, तो किसी ने हम्म। करंट मारा ऐसा, एकदम तड़प जाती है बिल्कुल, नींद में से उठ के भी वो कुछ कर नहीं सकती, बहुत रोती है कि करंट जैसा क्यों दर्द होता है। हम्म। तो उसको अक्सर है ना वेरिकोज वेन रहता है। वेरिकोज वेन की वजह से हम लोग उसको हिजामा कर देते हैं ना, तो उसकी वजह से उसका ब्लड जो गंदा खून निकलता है, तो उसको 3-4 दिन, 3-4 महीने तक आराम हो जाता है। उसके बाद वापस उसकी नसें भर जाती है ना ब्लड से, उसका तो वापस अर्थ उसको ठीक करंट कर दो, मारने लगता है। तो वो उसका क्या वजह पेशेंट से का था अर्थ ये? ठीक कर दो। जी, अर्थ। पेशेंट का अर्थ ठीक कर दीजिए बस। तो बोलिए ना, क्या अर्थ टी दूं? अर्थ ठीक दीजिए। और बस अर्थ टी के साथ वाटर टी दूं क्या? अर्थ टी के साथ में आप उसको दे दीजिएगा फायर टी। अच्छा, टी, ये 2 चीज दे दे, है ना? ठीक है, शुक्रिया, थैंक यू सर। उससे ये करंट जो आप क्यों जितने मारता है, भी करंट क्यों आप लगता जितने है भी सर? पेशेंट का हिजामा मैं किया तो कभी करें, बहुत कम लोगों में। आप जितने भी पेशेंट का हिजामा किया करें उन सबको हाँ, अर्थ टी जरूर दिया करें, मेरे कहने से एक मेडिसिन। ओके। और बस फायर टी भी आप दूं? फिर आप अपने हिजामा का रेस्पॉन्स देख लेना कितना बढ़ जाएगा। फिर अर्थ टी के साथ फायर टी भी दूं कि खाली सिर्फ नहीं अर्थ नहीं टी कुछ दूं? नहीं, बस आप अर्थ टी दे दीजिए उसको, 40 ड्रॉप सुबह हाँ और सर, 40 शाम। मेरी आवाज। ओके ओके, चलिए, ठीक है ठीक है। आप हिजामा में भी कुछ और नहीं करते, सिर्फ अर्थ को ठीक करते हैं। शुक्रिया सर। अच्छा अच्छा, हिजामा तो बहुत बहुत सारी चीजों को बहुत रिलीफ कर देता है, जैसे ठीक सर्वाइकल करता है, है, लेकिन उसका जो स्पाइनल रूट है में वो कोई मेन तकलीफ रूट है, उसका कमर वो में अर्थ दर्द है। एलिमेंट से होकर गुजरता है, किसी भी बीमारी के लिए आप ठीक करेंगे अर्थ से होकर के गुजरता है। अच्छा, ठीक है ठीक है, ओके, ठीक है। तो उसके अंदर जो आप ब्लड निकाल रहे हैं बाहर, वो कौन सा ब्लड है? हम्म, गंदा खून निकालते हैं ना सर? हाँ, गंदे खून की क्या डेफिनेशन है भाई? ये तो नॉर्मल लैंग्वेज में आपने बोल दिया गंदा गंदा खून। खून क्या होता है? फ्रेश, जैसे कि अभी फ्रेश खून जो होता है तो रेड कलर का होता है, ब्लैक, ये जो गंदा खून होता है रेड, ये ब्लैक कलर का होता है। जहां पर जैसे ही उसका ब्लड गंदा निकलना, ब्लैक आना शुरू बंद होता है ना, वैसे फिर उसका रेड आता है, वैसे हम लोग बंद कर देते हैं, क्योंकि है ना ज्यादा ब्लड किसको ज्यादा निकलता है, जिसको वेरिकोज वेन होता है ना, उसकी नसों में से, उसका जैसा वो बंद हो गया समझो, खून निकलना मेडिकली मत अपना मेडिकली फ्लो। मेडिकली गंदे ब्लड की क्या डेफिनेशन है भाई? अब गंदा खून जो हार्ट के अंदर जो बताइए। ब्लड सर्कुलेशन भाई खून ब्लड, की जैसे सारा नहीं ब्लड जाता घूम है। ही रहा है ना जी, बॉडी के अंदर, उसके साथ गंदा खून और हाँ अच्छा खून बराबर, कैसे हाँ। डिसाइड करेंगे? फ्री ऑक्सीजनेटेड ब्लड। हम्म। फ्री ऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेट तो और आपका उसमें घूम रहा है वेन के अंदर। डी ऑक्सीजन। तो वेन में घूम ही रहा है ना सारा का सारा। मैडम बोल रही पहले जो है गंदा आता है काला वाला, उसके बाद में जब लाल आना हम्म चालू होता है तो हम स्टॉप कर देते हैं। हम्म। लाल कहाँ से आएगा? वो तो प्रेशर की वजह से स्टैग्नेशन हो जाता है, इससे काला हो जाता है नहीं ब्लड। नहीं नहीं, नहीं नहीं, मैडम, ब्लड लेकिन आता ही है, ब्लैक कलर का आता है, उसके बाद में नॉर्मल हो जाता है, तो फिर बिल्कुल उसका अपन दर्द। प्रेशर उसको जब देंगे तो ब्लड उतनी देर तक के वहीं रुक जाता है, तो उसका तो ऑक्सीजन लेवल कम होगा ही होगा ना, तो काला होएगा ही। किसी का जैसा भी, किसी को वेरिकोज वेन होता है ना, उसको बहुत ज्यादा ब्लड निकल,
जैसा कब हम लोग 1 से 2 मरतबा लगाए तो ठीक है। ऑब्स्ट्रक्शन ज्यादा और होता है वेरी ना। उसमें क्या है ना, गैस भी ज्यादा निकलती, कभी कभी झाग निकलता है, बहुत सारा ब्लड की जगह पे झाग निकलता है। तो झाग निकलने की क्या वजह है? ब्लड में तो गैस रहता ही है। हाँ, तो कभी कभी ब्लड कम रहता है, झाग निकलता है, कभी पानी निकलता है, आधा खून आधा पानी रहता है। वो कोल्डनेस की वजह से होता है, क्योंकि ब्लड के अंदर कोल्डनेस की मिकदार ज्यादा हो जाती है ना, तो फिर कोल्डनेस में पानी जैसा निकलता है, खून एकदम पतला चलिए दो कोई बात कलर नहीं, का ब्लड हो नेक्स्ट जाता है। टाइम किस दिन मैं इसके बारे में बताऊंगा कहाँ कैसे क्यों निकलता है, हाँ जी, और वो वो सब कैसे उसके ठीक ऊपर। करता है। ठीक है, ऐसा हाँ कुछ नहीं, इस सबके पीछे एक साइंस है। हाँ जी, इसीलिए तो वो पूछ रही हाँ, हूँ। नॉनसेंस नहीं है, बिल्कुल भी साइंस है। और हम्म। ये साइंस भी आपकी जो है वो 5 एलिमेंट के साथ ही कनेक्ट होती है। जी। बिल्कुल सर। अच्छा। ठीक है ना, इसके अंदर भी आप जो है सिर्फ चैनल ही होते हैं। हम्म। इसके अंदर भी चैनल्स ही होते हैं जो आपके पॉइंट है, जिन पॉइंट्स के आप पर आप कपिंग करते हैं। हाँ ठीक है, तो आज की क्लास से रिलेटेड कोई क्वेश्चन किसी का? हाँ सर, वो सर मैं एक और क्वेश्चन पूछ रही, यूरिन में झाग आता है ना, वो किस वजह से होता है? ये यूरिन में झाग झाग यूरिया। यूरिन में यूरिन के झाग आना। अंदर फोमिंग के बहुत सारे कॉज हो सकते हैं, जिसमें आपका हाँ, फिर जो है वो डायबिटीज भी एक उसका कॉज होता डायबिटीज भी है, वो पेशेंट को डायबिटीज भी है, और वैसे कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं है, ब्लड प्रेशर हाई रहता है, और यूरिन में झाग आता है, जब भी बाथरूम में जाती है तो यूरिन के बाद उसका पेशाब में जैसे झाग ज्यादा बढ़ता है, तो वो क्या है। वजह आप से पूरा होता एक है? 5 एलिमेंट का स्टडी करिएगा, फिर मुझे उसका बताइएगा, फिर मैं बताऊंगा आपको क्या जी करना है। ठीक, ठीक है, ठीक, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सर। शुक्रिया सर, शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। रिकॉर्डिंग जल्दी पूरी क्योंकि थोड़ा सा फर्क पड़ जाता हाँ, मॉर्निंग में डाल रहा हूँ सारी रिकॉर्डिंग। है। जैसे हम मैं पेशेंट भी देखते रहते हैं, वो हिसाब से वो थोड़ा सा रह जाता, लिखना पढ़ना पूरा कम हो कोई जाता नहीं, है। अभी जो 4 रिकॉर्डिंग्स हैं चारों डाल रहा हूँ। ओके सर। और चलो। रिकॉर्डिंग के लिए बहुत वो रहता है कि पूरा हम लोग वापस से पढ़ते हैं, लिखते हैं ना, जो ठीक गलती है, हो जाती है फास्ट फास्ट लिखना पड़ता है। ठीक एक है, बार ठीक है। बोल तो दिया मैडम। जी जी। ठीक है, ओके, शुक्रिया। गुड नाइट। राइट।